मित्रों, एकलव्य महाभारत का वह भोला पात्र है जिसे हम एक आज्ञाकारी शिष्य और महान धनुर्धर के रूप में जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश एक महान योद्धा होने के बावजूद भी एकलव्य को महाभारत का युद्ध लड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले ही एकलव्य की मृत्यु हो गई थी। तो आखिर किसने और क्यों एकलव्य का वध किया, यही सब आज के वीडियो के माध्यम से हम सब जानेंगे। नमस्कार मित्र, स्वागत है आपका भक्ति सागर में। असली शक्ति हमारी भक्ति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही भक्ति और धर्म के रहस्य के बारे में जान सके। एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु और सुलेखा का पुत्र था और एकलव्य के माता पिता ने उसका नाम अभिधुमन रखा था, लेकिन लोग उसे अभय के नाम से भी पुकारते थे। अभय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के नजदीक के गुरुकुल से ही प्राप्त की थी। कहा जाता है कि उसे बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने में काफी रुचि थी और धनुर्विद्या की इस रुचि को देखते हुए उनकी एक गुरुकुल का नाम एकलव्य रख दिया था। एक दिन एक दिव्य ऋषि ने एकलव्य को धनुर चलाते हुए देखा। एकलव्य जिस प्रकार धनुष से छोड़ रहे थे तो ऋषि समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है और अगर इसे सही शिक्षा मिले तो यह बालक एक दिन विश्व का सबसे महान धनुर्धर बन सकता है। तो ऋषि ने तुरंत एकलव्य के पास गए और उसके पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद एकलव्य उस ऋषि को अपने पिता के पास ले गए और निषाद राजा से मिलने पर ऋषि ने एकलव्य के इस प्रतिभा के बारे में बताया और साथ ही में कहा कि तुम इसे धनुर्विद्या सिखाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाओ। एकलव्य के पिता ने ठीक ऐसा ही किया। एकलव्य को गुरु द्रोण के पास ले गए, लेकिन गुरु द्रोण ने यह कहकर एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया कि वह ब्राह्मण और क्षत्रिय पुत्र को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। वो मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने अपने पिता को वहीं से लौट जाने को कहा और वह खुद वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। इसके बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने कुछ शिष्य और एक दो कुत्तों के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा आ रही थी, इसलिए उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह ही बंद कर दिया। एकलव्य ने ऐसी कौशल्या से बाण चलाया कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट भी नहीं लगी। गुरु द्रोण और उनके शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए और वो उसे महान धनुर्धर की खोज में निकल पड़े। तभी अचानक गुरु द्रोण को एकलव्य दिखाई दिया। साथ ही उन्हें अपना वचन याद आया, जो कि अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन था। मित्रों, इसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। कहा जाता है कि गुरु द्रोण को अंगूठा दक्षिणा में देने के बाद भी एकलव्य 4 उंगलियों के सहारे धनुष चलाने लगा और देखते ही देखते वो 4 उंगलियों से भी धनुष चलाने में निपुण हो गया था। तो मित्रों, इसके आगे क्या हुआ और एकलव्य को किसने मारा था, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। मित्रों, शायद आपको आश्चर्य होगा कि एकलव्य का वध किसी ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आखिर क्यों किया था एकलव्य का वध भगवान श्री कृष्ण ने, यह जानने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। रुक्मणी विदर्भ के राजा विश्व की बेटी थी और राजा भीष्म मगध के राजा जन के जागीरदार थे। लेकिन राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया और रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहते थे। रूपबली के पिता भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी का भाई इस विवाह के खिलाफ था। दरअसल वो जानता था कि अगर उसकी बहन ने श्री कृष्ण से विवाह कर लिया तो जरासंध उनकी इस बात पर क्रोधित हो जाएगा, इसलिए वो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। मित्रों, शिशुपाल चेदी नानजी साम्राज्य का राजकुमार था और जरासंध का करीबी रिश्तेदार था। दोनों तरफ से
हो रहे इस फायदे के लिए पुरुष बलि का भाई उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था, परंतु जब रुक्मणी को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को यह संदेशा भिजवा दिया कि उसका भाई उसका विवाह चेदी के राजा से करवाने की बात कर रहा है, इसलिए वो उनका अपहरण कर उन्हें यहाँ से ले जाए। यानी कि रुक्मणी ने ऐसा कहा था श्री कृष्ण भगवान को कि मेरा अपहरण कर लो और मुझे यहाँ से ले जाओ और मेरे साथ शादी कर लो। और फिर जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी का अपहरण करके ले जा रहे थे, तभी रुक्मणी के भाई के आदेश पर एकलव्य ने कृष्ण का पीछा किया था और उन्हें रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच एक बहुत ही बड़ा युद्ध हो गया था। अब भगवान श्री कृष्ण से कोई भी महान धनुर्धर कैसे जीत सकता है बोला, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, वह स्वयं भगवान के आगे कैसे टिक सकता था। तो फिर एकलव्य की मृत्यु दुखदायी थी। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवा रहे थे तो वह भीम ने कृष्ण भगवान के कहने पर जरासंध को मार गिराया था, और जब एकलव्य को अपने राजा की मृत्यु का पता चला तो वह भगवान श्री कृष्ण और यादव कुल से नफरत करने लगे, और फिर बदला लेने के लिए एकलव्य ने द्वारका पर हमला बोला तो श्री कृष्ण भगवान के हाथों मारा गया था। तो दोस्तों, ऐसे हुई थी एकलव्य की मृत्यु और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे किया था एकलव्य का वध। आशा रखते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख के हमारा मनोबल बढ़ाइए, और इसी तरह के धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।